दोस्तों, जिंदगी में हम सब किसी ना किसी पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। पहला पहाड़ हमें कहता है पढ़ाई करो, नौकरी करो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, समाज में पहचान बनाओ। लेकिन क्या होता है जब हम उस पहले पहाड़ की चोटी तक पहुंच भी जाते हैं, तब भी भीतर से एक खालीपन रह जाता है। और तभी हमारे सामने आता है दूसरा पहाड़, वो पहाड़ जहां सफलता नहीं बल्कि अर्थ, रिश्ते, सेवा और दूसरों के साथ गहरे संबंध असली मायने रखते हैं। डेविड ब्रुक्स अपनी किताब द सेकंड माउंटेन में इसी सफर को समझाते हैं। पहला पहाड़ सफलता और महत्वाकांक्षा। शुरुआत में हर इंसान अपनी जिंदगी पहले पहाड़ पर चढ़ने में लगा होता है। अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा करियर, बढ़िया सैलरी, बड़ा घर और स्टेटस, यानी खुद को साबित करने की दौड़। लेकिन ब्रुक्स कहते हैं ये पहाड़ असल में सिर्फ मैं का पहाड़ है, जहां हम दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं। देखो मैंने क्या किया। अब सोचिए आपने सब कुछ पा लिया, कार, घर, पद, इज्जत, लेकिन अंदर से बेचैनी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि पहला पहाड़ बाहरी उपलब्धियों पर टिका है और ये चीजें कभी भी परमानेंट संतुष्टि नहीं देती। ब्रुक्स इसे वैली ऑफ सफरिंग कहते हैं, यानी वो घाटी जहां इंसान पहले पहाड़ से उतरकर खालीपन और संकट का सामना करता है। दूसरा पहाड़ अर्थ और संबंधों की खोज। जब ये खालीपन हमें तोड़ देता है, तभी इंसान असली सफर शुरू करता है। दूसरे पहाड़ की चढ़ाई। ये पहाड़ अलग है। यहाँ एक लक्ष्य है, दूसरों की सेवा, रिश्तों की गहराई, समाज में योगदान, वैल्यूज। यहाँ जिंदगी मैं से हटकर हम की ओर बढ़ती है। 4 कमिटमेंट्स। ब्रुक्स कहते हैं कि दूसरे पहाड़ की जिंदगी 4 बड़े कमिटमेंट्स पर टिकी होती है। पहला है रिश्ते, यानी कि परिवार, दोस्ती, प्यार और समुदाय। दूसरा है पेशा, ऐसा काम जो सिर्फ कमाई नहीं बल्कि सेवा और उद्देश्य से जुड़ा हो। तीसरा है धर्म और दर्शन, जीवन को गहरे अर्थ से जोड़ना। और चौथा है समुदाय, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए जीना। पहला पहाड़ हमें कहता है सेल्फ मेड बनो, लेकिन दूसरा पहाड़ बताता है कोई भी इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। ब्रुक्स कहते हैं रिश्तों में गहराई तभी आती है जब हम खुद को कमजोर बनने देते हैं, यानी जब हम खुलकर अपनी भावनाएं, अपनी परेशानियां और अपनी सच्चाई किसी के साथ साझा करते हैं। दूसरे पहाड़ पर प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्रेम सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि वह प्रेम जो दूसरों के सुख दुख में भागीदारी करे। ब्रुक्स लिखते हैं कि सच्चा प्रेम सिर्फ खुश रहने का साधन नहीं बल्कि दूसरों के जीने की कला है। पहला पहाड़ हमें करियर देता है, लेकिन दूसरा पहाड़ हमें वोकेशन देता है, यानी एक ऐसा बुलावा जिसे निभाना हमें अर्थ और संतोष देता है। यह काम पैसा और शोहरत के लिए नहीं बल्कि यही मेरा मकसद है वाली भावना से किया जाता है। ब्रुक्स कहते हैं कि अक्सर लोग दूसरे पहाड़ तक तब पहुंचते हैं जब वो किसी बड़ी पीड़ा या संकट से गुजरते हैं, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, करियर का टूटना, बीमारी या रिश्तों का बिखरना। ये संकट हमें अंदर तक हिला देते हैं और यही दर्द हमें पहले पहाड़ से उतारकर दूसरे पहाड़ की ओर धकेलता है। पहले पहाड़ पर इंसान स्किल्स बनाता है और दूसरे पहाड़ पर इंसान वैल्यूज अपनाता है। ये मूल्य हो सकते हैं ईमानदारी, विनम्रता, सेवा, त्याग। ब्रुक्स कहते हैं वैल्यूज ही असली पहचान है। दूसरे पहाड़ का इंसान समझता है कि जीवन सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है। वो अपने समुदाय से जुड़ता है, दूसरों के लिए योगदान देता है और मैं से हम की ओर यात्रा करता है। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं और आपको लग रहा है कि यह किताब आपके जीवन को भी दिशा दे सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम इस किताब को और भी गहराई से समझेंगे कि कैसे रिश्तों को मजबूत करें, कैसे अपना वोकेशन पहचानें और कैसे असली खुशी पाएं। ब्रुक्स लिखते हैं कि पहले पहाड़ पर इंसान पूछता है मुझे इससे क्या मिलेगा, लेकिन दूसरे पहाड़ पर सवाल बदल जाता है, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। यही परिवर्तन इंसान को परिपक्व और संतुष्ट बनाता है। पहले पहाड़ पर हम समाज की अपेक्षाओं के कैदी होते हैं, लेकिन दूसरे पहाड़ पर इंसान भीतर से आजाद हो जाता है। वो अपनी राह चुनता है
अपने मूल्यों के हिसाब से जीता है और कंपैरिजन से ऊपर उठ जाता है। हमने देखा कि जीवन में दो पहाड़ होते हैं। पहला पहाड़ सफलता और अहंकार का है, जबकि दूसरा पहाड़ सेवा, रिश्तों और गहरे अर्थ का है। ब्रुक्स कहते हैं, रिश्ते सिर्फ समय बिताने की जगह नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी का आधार हैं। जब हम परिवार और दोस्तों में समय, एनर्जी और ईमानदारी निवेश करते हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। सच्चे रिश्तों में मैं कितना कमा रहा हूँ मायने नहीं रखता, बल्कि मैं कितना समर्पित हूँ मायने रखता है। सतही रिश्ते बनाम गहरे रिश्ते। आज के समय में ज्यादातर रिश्ते सतही होते हैं, जैसे ऑफिस के सहकर्मी या सोशल मीडिया के दोस्त। दूसरे पहाड़ पर इंसान समझता है कि उसे गहरे रिश्ते चाहिए। गहरा रिश्ता मतलब ऐसा बंधन जिसमें आप असुरक्षित होकर भी सहज महसूस करें। इसमें विश्वास, त्याग और भावनात्मक ईमानदारी होती है। ब्रुक्स कहते हैं, प्यार सिर्फ भावना नहीं है, यह दैनिक अभ्यास है। हर दिन छोटे छोटे काम जैसे सुनना, समझना, मदद करना, यही प्रेम को स्थायी बनाते हैं। यह अभ्यास रिश्तों को सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि जीवनदायी बनाता है। फ्रेंडशिप का असली रूप। लेखक बताते हैं कि सच्ची मित्रता हमें हमारी असली पहचान दिखाती है। दोस्त सिर्फ पार्टी और मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि जीवन के कठिन मोड़ों पर सहारा होते हैं। अच्छे मित्र हमें बदलते हैं और हमारी सीमाएं तोड़कर हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। विवाह और जीवन साथी। दूसरे पहाड़ की यात्रा में विवाह सिर्फ सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि एक गहरी साझेदारी होती है। ब्रुक्स कहते हैं, जीवन साथी के साथ रिश्ता हमें सेल्फ सेंटर्ड जीवन से निकालकर साझेदारी में जीना सिखाता है। विवाह एक हम बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे के जीवन को अर्थ देते हैं। लोनलीनेस का संकट। आधुनिक समाज में सबसे बड़ा संकट है अकेलापन। पहले पहाड़ पर लोग दौड़ते हैं, लेकिन अंदर से अकेले रह जाते हैं। ब्रुक्स मानते हैं कि दूसरे पहाड़ की यात्रा अकेलेपन का इलाज है, क्योंकि इसमें रिश्ते और समुदाय असली केंद्र बन जाते हैं। अब आते हैं दूसरे कमिटमेंट पर, वोकेशन। करियर हमें बताता है कि हम पैसे के लिए क्या करते हैं। वोकेशन हमें बताता है कि हमें किस काम के लिए जन्मा गया है। ब्रुक्स कहते हैं कि वोकेशन अक्सर हमारी खुशियों और दुखों दोनों से जुड़ा होता है। जिस काम में हमें आनंद मिलता है और जिस दर्द को हम कम करना चाहते हैं, वहीं से वोकेशन की पहचान होती है। करियर से वोकेशन की ओर शिफ्ट। करियर बनाते समय लोग पूछते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा? लेकिन वोकेशन बनाते समय सवाल होता है, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ? यही बदलाव इंसान को दूसरे पहाड़ पर ले जाता है। सेवा का आनंद। ब्रुक्स बताते हैं कि जब इंसान वोकेशन से जीता है, तो काम बोझ नहीं लगता। सेवा करने में भले ही त्याग करना पड़े, लेकिन यह गहरा संतोष देता है। असली आनंद दूसरों की खुशी से आता है, ना कि खुद के लाभ से। दोस्तों, अगर आप अब तक सुनते आ रहे हैं और आपको यह किताब उतनी ही प्रेरक लग रही है जितनी मुझे लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम और भी गहराई से जानेंगे कि समुदाय और विश्वास की भूमिका कैसे जिंदगी बदल देती है। विश्वास की भूमिका। ब्रुक्स लिखते हैं कि दूसरे पहाड़ पर इंसान को सिर्फ रिश्ते और वोकेशन ही नहीं, बल्कि फेथ या दर्शन भी चाहिए। यह फेथ धार्मिक हो सकता है या जीवन दर्शन के रूप में। विश्वास हमें बताता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे जीवन का एक उच्च लक्ष्य है। लेखक साफ कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आध्यात्मिकता व्यक्तिगत अनुभव है, धर्म उस अनुभव को सामाजिक और सामुदायिक रूप देता है। कम्युनिटी का महत्व। अब हम आते हैं चौथे कमिटमेंट पर, कम्युनिटी। ब्रुक्स मानते हैं कि इंसान का जीवन अधूरा है अगर वह समुदाय से कटा हुआ है। समुदाय हमें सुरक्षा, पहचान और सहारा देता है। यह हमें मैं से हम की ओर ले जाता है। इंडिविजुअलिज्म की समस्या। आज का समाज इंडिविजुअलिज्म यानी मैं अपने लिए पर टिका है, लेकिन ब्रुक्स कहते हैं कि असली खुशी तब आती है जब हम इंडिविजुअलिज्म से हटकर कलेक्टिविज्म अपनाते हैं, यानी हम सब साथ साथ हैं। लेखक उदाहरण देते हैं कि छोटे छोटे
स्थानीय समुदाय ही असली शक्ति होते हैं। पड़ोस के लोग, लोकल संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन, यही इंसान की जिंदगी में बिलोंगिंग और सुरक्षा का एहसास कराते हैं। कमिटमेंट का असली मतलब। ब्रुक्स कहते हैं कि आज के लोग में कमिटमेंट को लोग बंधन समझते हैं, लेकिन असल में कमिटमेंट आजादी का रास्ता है। बिना कमिटमेंट के हम हर वक्त भटकते रहते हैं। कमिटमेंट हमें स्टेबिलिटी और डायरेक्शन देता है। पहले पहाड़ पर लोग सोचते हैं कि जितना कम बंधन उतनी ज्यादा आजादी, लेकिन दूसरे पहाड़ पर इंसान समझता है कि असली आजादी जिम्मेदारी और कमिटमेंट से आती है। रिश्ते सिर्फ प्यार या दोस्ती नहीं, बल्कि लगातार निभाने वाला कमिटमेंट है। ब्रुक्स कहते हैं कि जब हम किसी के लिए स्थायी रूप से समर्पित होते हैं, तभी रिश्ते फलते फूलते हैं। विवाह में कमिटमेंट मतलब सिर्फ वचन लेना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में निभाना है। एक दूसरे की देखभाल करना, कठिन समय में साथ खड़ा रहना, सपनों और दुखों को साझा करना, यही कमिटमेंट विवाह को गहराई देता है। लेखक बताते हैं कि बच्चे केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के लिए योगदान है। बच्चों की देखभाल कमिटमेंट का सबसे जीवंत रूप है। यह त्याग भी मांगता है और गहरी खुशी भी देता है। ब्रुक्स कहते हैं कि वोकेशन पहचान लेना काफी नहीं है, लेकिन उसे निभाना कमिटमेंट मांगता है। इसका मतलब है कि हर दिन उस बुलावे को जीना, सिर्फ कठिन समय में नहीं, बल्कि लगातार। कमिटमेंट से हमारा कैरेक्टर बनता है। पहले पहाड़ पर कैरेक्टर का दिखावा होता है, लेकिन दूसरे पहाड़ पर कमिटमेंट हमें अंदर से मजबूत और सच्चा बनाता है। ब्रुक्स लिखते हैं कि सेवा सिर्फ डोनेशन या चैरिटी नहीं, सेवा का मतलब है अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए समर्पित करना। यह रोजमर्रा की मदद से लेकर बड़े सामाजिक बदलाव तक हो सकती है। कमिटमेंट का मतलब है खुद की कहानी से बाहर निकलकर दूसरों की कहानी का हिस्सा बनना। जब हम किसी समुदाय, संगठन या परिवार से जुड़े होते हैं, तो आप सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि हमारी कहानी लिख रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि यह बातें आपकी जिंदगी के लिए भी दिशा दे रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ब्रुक्स की ये बातें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। कम्युनिटी में कमिटमेंट। ब्रुक्स कहते हैं कि अकेला कमिटमेंट अधूरा होता है। जब कमिटमेंट समुदाय स्तर पर आता है, तो यह सामाजिक परिवर्तन की शक्ति बनता है। स्कूल, लोकल संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, ये सब कमिटमेंट के सामूहिक रूप है। सेल्फ वर्सेस सोसाइटी। पहले पहाड़ पर इंसान सोचता है मैंने क्या पाया, लेकिन दूसरे पहाड़ पर कमिटमेंट इंसान से पूछता है मैंने समाज को क्या दिया। विश्वास में कमिटमेंट। विश्वास का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि उस विश्वास को जीना है। रोजमर्रा की ईमानदारी, सत्य और न्याय के लिए खड़े होना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। सैक्रिफाइस की भूमिका। कमिटमेंट का असली परीक्षण त्याग से होता है। ब्रुक्स कहते हैं कि असली खुशी सैक्रिफाइस के बिना संभव नहीं। जब हम अपने ईगो और आराम का त्याग करते हैं, तभी रिश्ते, वोकेशन और कम्युनिटी फलते फूलते हैं। दूसरे पहाड़ की स्थिरता। पहले पहाड़ पर सब कुछ अस्थिर है, पैसा, शोहरत, स्टेटस। लेकिन दूसरे पहाड़ पर कमिटमेंट के कारण स्थिरता आती है। रिश्ते टिकते हैं, काम अर्थपूर्ण बनता है और जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। अब है जॉय वर्सेस हैप्पीनेस। ब्रुक्स साफ कहते हैं हैप्पीनेस और जॉय अलग चीजें हैं। हैप्पीनेस बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर है, जैसे नई कार, प्रमोशन, छुट्टियां। लेकिन जॉय भीतर की स्थिति है। यह कमिटमेंट, प्रेम और उद्देश्य से आती है। जॉय परमानेंट क्यों है? क्योंकि जॉय का आधार रिश्ते और सेवा है। पैसा और स्टेटस बदल सकते हैं, लेकिन रिश्ते और सेवा से मिली खुशी परमानेंट रहती है। जॉय एक बाय प्रोडक्ट है। ब्रुक्स कहते हैं जॉय को सीधे नहीं पाया जा सकता, यह कमिटमेंट निभाने का बाय प्रोडक्ट है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, जब आप अपने वोकेशन को सच्चाई से निभाते हैं, तो जॉय अपने आप आ जाती है। जॉय और पेन का रिश्ता। दिलचस्प बात यह है कि जॉय अक्सर पेन से ही जन्म लेती है। किसी प्रियजन की देखभाल, किसी संकट में खड़े होना
किसी बड़े सेक्रीफाइस के बाद मिली संतुष्टि, यही जॉय के बीज होते हैं। मीनिंगफुल लाइफ। दूसरे पहाड़ पर इंसान प्लेजर ड्रिवन नहीं बल्कि मीनिंग ड्रिवन हो जाता है। प्लेजर अस्थायी है लेकिन मीनिंगफुल लाइफ स्थायी है, और मीनिंगफुल लाइफ का दूसरा नाम ही जॉय है। ईगो से परे जीवन। जॉय तभी संभव है जब हम ईगो से ऊपर उठें। ब्रुक्स कहते हैं, ईगो हमेशा कंपैरिजन करता है, मेरे पास कितना है, दूसरों से ज्यादा या कम। लेकिन जॉय कहती है, मैं किसके साथ हूं, मैंने किसके लिए क्या किया। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास। जॉयफुल लाइफ का एक रहस्य है ग्रेटिट्यूड। जब हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हमें संतोष मिलता है। ग्रेटिट्यूड ईगो को कमजोर करता है और प्रेम को मजबूत। ह्यूमिलिटी। ब्रुक्स बताते हैं कि जॉयफुल लोग हमेशा विनम्र होते हैं। वे अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं, वे दूसरों की अच्छाई देखकर खुश होते हैं। ह्यूमिलिटी उन्हें रिश्तों में गहराई देती है। जॉय और कम्युनिटी। जॉय केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि सामुदायिक अनुभव भी है। जब लोग साथ मिलकर किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं, जब समुदाय सेवा और सहयोग करता है तो जॉय मल्टीप्लाइड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह बातें सुनकर लग रहा है कि जॉय सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें अपनी जिंदगी में यह दिशा चाहिए। जॉयफुल वर्क। ब्रुक्स कहते हैं कि जब वोकेशन कमिटमेंट के साथ जुड़ता है तो काम बोझ नहीं रहता, वह जॉय का स्रोत बन जाता है। सुबह उठकर ऑफिस जाने का मन करता है, थकान के बावजूद संतोष महसूस होता है। जॉयफुल रिलेशनशिप्स। रिश्तों में जॉय का मतलब है एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में भी खुशी पाना, देखभाल और त्याग को स्वाभाविक समझना, यह मानना कि साथ रहना ही सबसे बड़ा तोहफा है। जॉयफुल फेथ। फेथ सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन में जॉय का स्रोत है। जब हमें भरोसा होता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, तो यह आंतरिक जॉय लाता है। जॉय का विस्तार। जॉय का सबसे सुंदर पहलू है कि यह फैलती है। एक जॉयफुल व्यक्ति अपने परिवार को प्रभावित करता है, परिवार समुदाय को प्रभावित करता है और धीरे धीरे समाज बदलने लगता है। जॉय वर्सेस सफलता। पहले पहाड़ की सफलता आपको तालियां दिलाती है, लेकिन दूसरे पहाड़ की जॉय आपको आंतरिक शांति दिलाती है, और यही असली उपलब्धि है। डेविड ब्रुक्स कहते हैं, अगर पहला पहाड़ इंडिविजुअल अचीवमेंट है तो दूसरा पहाड़ कलेक्टिव बिलोंगिंग है। पहले पहाड़ पर हम खुद को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे पहाड़ पर हमें एहसास होता है कि असली संतोष दूसरों से जुड़ने और समुदाय का हिस्सा बनने में है। सोचिए, एक इंसान जिसने खूब पैसे कमाए, घर खरीदा, शोहरत पाई, लेकिन जब वह रात को अकेला बैठा तो अंदर खालीपन था। फिर उसने स्थानीय बच्चों के लिए स्कूल बनाना शुरू किया, बुजुर्गों के साथ समय बिताना शुरू किया और अचानक उसका दिल हल्का हो गया। यह है कम्युनिटी की ताकत, जहां आप सिर्फ लेने वाले नहीं रहते बल्कि देने वाले भी बन जाते हैं। दूसरे पहाड़ की यात्रा हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है, मैं किसके लिए जी रहा हूँ। फिलॉसफी ऑफ लाइफ यानी जीवन का दर्शन यहाँ बदलता है। पहले पहाड़ पर हमारा जीवन दर्शन कंपटीशन पर टिका होता है, लेकिन दूसरे पहाड़ पर हमारा जीवन दर्शन कंपैशन यानी करुणा पर आधारित होता है। ब्रुक्स बताते हैं कि महान फिलोसफर अरस्तु से लेकर गांधी तक ने यही कहा है कि हमें सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना चाहिए। दूसरे पर्वत का सबसे बड़ा हिस्सा है फेथ यानी विश्वास। यह सिर्फ धार्मिक विश्वास की बात नहीं है बल्कि जीवन में किसी बड़े उद्देश्य पर विश्वास। कुछ लोगों के लिए यह ईश्वर में आस्था होती है, कुछ के लिए यह इंसानियत में विश्वास होता है और कुछ के लिए यह नैतिकता या सच्चाई में भरोसा होता है। डेविड ब्रुक्स कहते हैं कि बिना विश्वास के जीवन अधूरा लगता है। फेथ हमें गिरने के बाद भी उठने की ताकत देता है। अगर हम इन तीनों को जोड़ें, समुदाय यानी कि बिलोंगिंग्स, दर्शन यानी कि मीनिंग ऑफ लाइफ, आस्था यानी कि फेथ और होप, तो हमें एक ऐसा जीवन मिलता है जो गहराई, संतोष और शांति से भरा होता है। ब्रुक्स
कई लोगों के किस्से सुनाते हैं जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। जैसे एक महिला जिसने अपनी कॉरपोरेट जॉब छोड़कर समाज सेवा शुरू की, एक गरीब जिसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में लगा दिया। इन सभी में एक बात समान थी, उन्होंने पहला पहाड़ चढ़ने के बाद दूसरे पहाड़ की ओर कदम बढ़ाया। डेविड ब्रुक्स कहते हैं, पहला पहाड़ हमें अहंकार, उपलब्धियों और तुलना की ओर ले जाता है, लेकिन दूसरा पहाड़ हमें गहराई, सेवा और शांति की ओर ले जाता है। पहला पहाड़ कहता है मैंने क्या पाया, बल्कि दूसरे पहाड़ में मैंने क्या दिया मायने रखता है। यही बदलाव असली मकसद है। पूरी किताब का केंद्र है 4 कमिटमेंट्स, रिश्ते यानी कि रिलेशनशिप्स, पेशा यानी कि वोकेशन, तीसरा है आस्था यानी कि फेथ, और चौथा है समुदाय यानी कि कम्युनिटी। इन कमिटमेंट्स को निभाने वाला इंसान ही दूसरे पहाड़ पर चढ़ता है। पहला पहाड़ हमें सिखाता है कि आजादी कोई बंधन नहीं, लेकिन ब्रुक्स कहते हैं असली आजादी गहरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता है। जब हम किसी रिश्ते, काम या समुदाय से पूरी तरह जुड़ते हैं तो हम भटकते नहीं बल्कि स्थिर होते हैं। खुशी बाहर से मिलती है, पद, पैसा, सुविधा, लेकिन आनंद भीतर से आता है, जैसे रिश्ते, सेवा और ग्रेटिट्यूड। जॉय एक बाई प्रोडक्ट है कमिटमेंट निभाने का। जॉय परमानेंट है, लेकिन हैप्पीनेस टेम्परेरी है। ब्रुक्स लिखते हैं, अगर लोग सिर्फ पहला पहाड़ चढ़ते रहेंगे तो समाज सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर लोग दूसरा पहाड़ चुनेंगे तो समाज केयरिंग और कंपैशनेट बनेगा। यानी दूसरा पहाड़ सिर्फ व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की जरूरत है। अब सवाल है, हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? तो रिश्ते, हर दिन परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालिए। सिर्फ ऑनलाइन कनेक्शन नहीं बल्कि गहरे रिश्ते बनाइए। वोकेशन, सोचिए मैं किस काम के लिए जन्मा हूँ। करियर से आगे बढ़कर बुलावे को पहचानिए। फेथ और फिलॉसफी, अपने जीवन का गाइडिंग प्रिंसिपल चुनिए, चाहे वह ईश्वर पर आस्था हो या मानवता पर विश्वास। कम्युनिटी, किसी लोकल ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस एक्टिविटी से जुड़िए। मैं अकेला से हम सब की ओर बढ़िए। डेविड ब्रुक्स कहते हैं, जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम खुद को भूलकर दूसरों के लिए जीते हैं। पहला पहाड़ आपको सफल बनाएगा, लेकिन दूसरा पहाड़ आपको अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाएगा, और यही असली जीत है। तो दोस्तों, द सेकंड माउंटेन हमें सिखाती है कि जीवन का मकसद सिर्फ उपलब्धियां नहीं, रिश्ते, सेवा और समुदाय ही असली पूंजी है। जॉय सैक्रिफाइस और कमिटमेंट से जन्मती है। अब यह आप पर है, क्या आप पहला पहाड़ चढ़कर वहीं रुकेंगे या दूसरे पहाड़ की ओर कदम बढ़ाएंगे? धन्यवाद कि आपने इस पूरी यात्रा को सुना। अगर यह बुक समरी आपको पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपना सेकंड माउंटेन खोज सकें।